देखोगे जो आर्मी एक्ट है तीनों सेनाओं के, वो अंग्रेजों के जमाने के हैं, 1911 के, एयरफोर्स एक्ट 1934 का, नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट 1932 का। और जैसे ही देश आजाद हुआ तो वो थे ब्रिटिश के जो मिलिट्री लॉ थे, इनको कर दिया इंडियन लॉ। मतलब कानून वही है, अमेंडमेंट होते रहे, उनको और कठोर बना दिया गया। और आज भी मतलब काले अंग्रेज उससे भी खतरनाक है जो अंग्रेज थे। हाँ, मेरे पास में सर एक बैग होगा, देखोगे आप ये। तो जो अंग्रेजों का कानून है एज इट इज चले आ रहे हैं और ज्यादा मुश्किल कर दिया हाँ, ये आप अभी ये कोई एक ये आप इसकी फर्स्ट में ऊपर देखो 1911, ये निर्देशिका है जो कानून को बताती है, जो सबसे पहला पार्ट होता है। और अभी ये देखो, ये 1950 में एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये ऐसे ये आप ये और क्या बोल रहे कठोर हैं? कर दिया गया आप कह रहे हैं। हाँ, ये अमेंडमेंट होते रहे और कठोर कर दिया। तो मतलब आज अमृत काल का वो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो गुलामी की जंजीरें थी उनको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के द्वारा कहता हूं कि माननीय प्रधान जी, ये कानूनों को चेंज करके भारतीय सेना अधिनियम लिया जाए नया, जिसमें जवान भी अपना बचाव कर सके। ये जो लगातार बातें उठ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहीं दिल्ली से हूँ और इनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और जो ये चीज़ें अभी कपिल जी ने बताई है, ये 100% सही हैं और इनके खिलाफ ही ये लड़ाई चल रही है। और हम चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, वो केवल एक ही चीज़ देख रही है कि अभी ये सारे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अब हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूर्व सैनिक एकता यात्रा पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाएंगे और सब लोगों को इकट्ठे करेंगे। देखिए सर, लगातार लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि अब बंदों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है, सरों की गिनती होती है लोकतंत्र में, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा प्रभाव। तो क्या कहेंगे आप, भीड़ कम क्यों है और जवानों को क्या संदेश या आप खुद ही कम रख रहे हैं या फिर भीड़ सच में कम है, जवानों तक मैसेज नहीं जा पा रहा है? नहीं, भीड़ बहुत है। हम नहीं चाहते कि एक ही दिन में पूरी भीड़ को इकट्ठा किया जाए। हम परमिशन लेते हैं, परमिशन में हम साफ लिखते हैं भीड़ सिर्फ 50 आदमी की होगी और 4 आदमी उसके जो अटेंडेंट है। भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो आज कर दें, हमने भीड़ वो इकट्ठी नहीं करनी, वो पूरा पुराने जर्नल वाली जिसको हमने दिखाकर अपनी पेंशन की बढ़ोतरी करनी है। हमने सिर्फ ये भीड़ सिर्फ अपनी हक की मंगा गवर्नमेंट तक पहुंचाने की भीड़ सिर्फ सीमित रखनी है। सर, इसका और भी बेहतर आंसर ये है कि ये एक वृक्ष हो, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। जब तक हम यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में जगह जगह पे रोड मार्च निकाले जा रहे हैं, माननीय डिसेंट्रलाइज आंदोलन हाँ, है, ये बहुत साइलेंट आंदोलन है, साइलेंट हो रहा है, बहुत साइलेंट आंदोलन है। ये मत कहना कि सर जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में, वो भाई कोई ऐसी कोई स्टेट नहीं बची, ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची जहां रोड मार्च या मीटिंगें नहीं हो रही हो और माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति का नाम मांग पत्र नहीं दिए जा रहे। आगे अगर आप ये कहते हो कि संख्या कम क्यों है, अभी मंथन का दौर है, अमृत निकलना बाकी है। मंथन का दौर है और मंथन जब होगा, जब बड़े बड़े बैठे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी टीम बैठी है, और जब अगर कॉल होगी तो मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि मेरे हिसाब से 48 घंटे पहले ही कॉल होगी। आपने ये कहा कि अगर आपने कॉल दे दी, सब लोगों ने मिलकर, आपकी कमेटी ने कॉल दे दी, तो दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी, रामलीला ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा, क्या ये सच है और आपको भरोसा है पूरा ऐसा? ये तो सर खुफिया विभाग को भी पता है कि छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं, छोटी छोटी टीमें बना के जा रहे हैं, और ये संयुक्त मोर्चा का निर्माण है। संयुक्त मोर्चा की जब भी कॉल आएगी सर, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आज चल रहा है ये धरना, ये बहुत, आप इसको 50-100 बंदों में ना तोल ले, क्योंकि ये सरकार भी देख रही है कि 10 दिन में भाग जाएंगे, 11 दिन में भाग जाएंगे। तो सर आज 13वां दिन है, हम तो यहीं की यही, और होली दिवाली में भी यही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मीडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि मेन फोकस पर अभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सबके हित में बात करनी है। सर, एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया, एक मिनट खत्म कर देता हूं। ऐसे बीच में हमारा मुद्दा क्या है, वो फिटमेंट है, उसमें हम जो अभी मंदिर में वही इसके लिए आए हैं, इसके लिए सब पीछे हैं, इनके अब देश के साथ हैं। सर देखो, मैं मीडिया के द्वारा माननीय सरकार को एक अपील करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रो उद्घाटन में और 15 सितंबर 2013 की जो रैली हुई रेवाड़ी में, ये कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। जो छोटे रैंक के सैनिक जो कंधों के ऊपर बंदूक लेके दुश्मन से लोहा लेते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन से छोटे रैंक के जो 15-16 साल में फिर में चराते हैं, वो सर बाहर कर दिए।
जो वीर नारियां हैं जिनके पति 3 साल की सर्विस में शहीद हो गए, उनके अकाउंट में कुछ नहीं है। 11-12 साल के जो जो सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक है, डिसेबल्ड सोल्जर है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके अकाउंट में 32 रुपया 50 पैसे। जेसीओज रैंक जो सेकंड कमांड बोली जाती है, गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है, बस सर वो कागजों में रह गया, उसको भी बाहर कर दिया जेसीओ रैंक को। जो मैन कमांड होती है, जब युद्ध के क्षेत्र में पोस्टों के ऊपर जेसीओ रैंक के पीछे ही प्लाटून चलती है, मैन होती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको, वो भी सर बाहर कर दिया। फर्स्ट 1 रैंक में सरकार ने 42,000 करोड़ रुपया दिया, सेकंड में 23,000 करोड़ रुपया दिया। अब ये भगवान जाने या सरकार जाने, पैसा गया कहाँ? जवानों के अकाउंट में पहली 1 रैंक पेंशन में 298 रुपये से 1950 रुपये की बढ़ोतरी, सेकंड 1 रैंक पेंशन में सिपाही से सिर्फ हौलदार तक 2300 रुपये की बढ़ोतरी। तो पैसा कहाँ गया? इसके अंदर इतनी बंदरबाट कर दी। एक्स ग्रुप है वो 2-2 कर दिए, 2016 का अलग लेगा, 2016 के बाद में ले लेगा। मिलिट्री सर्विस पे की बात करें, जो एक सेना जीवन की कठिनाइयों के लिए है, एक अधिकारी को 15,500 और एक जवान को 5200 रुपये, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। डिसेबिलिटी पेंशन है, जो एक जवान जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जो बिस्तर के ऊपर चमचों के सारे पानी पी रहा है, लकवा लगा हुआ है, बोल नहीं सकता, उसको पर मंथ 18,000 रुपये, और जिसका एक नाखून उतरा है उसको 2,50,000 रुपये। ऊपर से स्योन पे कमीशन देखो, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि एक जवानों के लिए 2.57, एक अधिकारी के लिए 2.81। इसके अंदर सब है, चाहे वो पुलिस विभाग के आईजी हों, चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के सिविल ऑफिसर हों। तो सर हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री को इतना दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़ के कि हमने पहले भी वोट दिया और आगे भी देंगे, और आप जो प्रधानमंत्री, हमारे को गर्व है कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हो और पूरे विदेशों में आज भारत का नाम भी चमका है। पर आज आपके जवान जंतर मंतर के ऊपर धरना दे रहे हैं, और वो सिर्फ दे रहे हैं आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, उस समानता के लिए। हम आज भी कहते हैं हमारे को पैसे नहीं चाहिए, जो कुछ हो वो समानता कर दो, चाहे हमारी पे पेंशन है वो, हम ये नहीं करें कि हमारे को जो अधिकारियों की जो वेतन बनता है, पेंशन बनती है, वो चाहिए, नहीं, हमने कभी नहीं कहा। वो पढ़े लिखे हैं, उनकी आप 10 लाख करो, 20 लाख करो, पर हमारी क्यों घटाई जा रही? हमने वोट दिया इस अंगूठे से अपनी नेताओं को, और उनको बड़े बड़े भाई ओहदे दिए, और उसी अंगूठे ने हमारी पेंशन को कम कर दिया, और नेताओं की पेंशन को हमने ज्यादा कर दिया। तो सर बस यही माध्यम है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी आवाज को सुनेंगे, और होली दिवाली में क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मीडिया आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट सुनी जाए, आप लोगों ने कुछ पॉइंट कवर